In this session, we will discuss about Indian Space Research Organization (ISRO). We will also discuss historical evolution of ISRO, major ongoing and future missions of ISRO. India's space sector has transitioned from a government-led research phase to a commercialized new space era. इंडिया के स्पेस सेक्टर में गवर्नमेंट लेड रिसर्च फेज से कॉमर्शलाइज्ड न्यू स्पेस एरा में ट्रांजिशन हुआ है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर। इंडियन स्पेस सेक्टर एवोल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। इंडियन स्पेस सेक्टर के एवोल्यूशन को थ्री फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर वन, फाउंडेशन फेज 1960। नंबर टू, ऑपरेशनल फेज 1970s 90s। नंबर थ्री, एक्सप्लोरेशन फेज फ्रॉम 2000 टू प्रेजेंट। नंबर वन, फाउंडेशन फेज 1960s, established by Dr. Vikram Sarabhai, father of the Indian space program. First sounding rocket was launched from Thumba in 1963 and ISRO was formed in 1969। 1960s का जो डिकेड रहा है वो इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए फाउंडेशन फेज रहा है। इस फेज में ही विक्रम साराभाई ने इंडियन स्पेस सेक्टर का यहाँ पर फाउंडेशन लेड किया था। यही वजह है कि विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर कहा जाता है। इंडिया का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च 1963 में थुम्बा से किया गया था। 1969 में इसरो फॉर्म किया गया। नंबर टू, ऑपरेशनल फेज 1970 1990। 70s और 90s का जो डिकेड रहा है वो इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए ऑपरेशनल फेज रहा है। Launch of Aryabhatta in 1975 and development of satellite launch vehicle SLV-3, which placed the Rohini satellite in orbit in 1980. This era saw the birth of the PSLV and GSLV। इस फेज के अंदर 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। साथ ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को डेवलप किया गया, जिसके थ्रू रोहिणी सैटेलाइट को 1980 में ऑर्बिट में प्लेस किया गया। 1970 एंड 90s का जो डिकेड रहा है, इस डिकेड में PSLV एंड GSLV रॉकेट का बर्थ हुआ। नंबर थ्री, एक्सप्लोरेशन फेज 2000 टू प्रेजेंट, शिफ्ट टुवर्ड इंटरप्लेनेटरी मिशन लाइक Chandrayaan-1, Mangalyaan, Chandrayaan-3, which made India the first to land on the lunar south pole। एक्सप्लोरेशन फेज में इंडियन स्पेस सेक्टर ने इंटरप्लेनेटरी मिशंस पर फोकस किया। 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। 2014 में मंगलयान लॉन्च किया गया। 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसने लूनार साउथ पोल पर लैंड किया है। करंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंडियन स्पेस सेक्टर का करंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? द सेक्टर इज नाउ गवर्न्ड बाय थ्री मेन एंटिटीज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इंडियन स्पेस सेक्टर को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आने वाले थ्री मेन एंटिटीज के द्वारा गवर्न किया जाता है। थ्री एंटिटीज, नंबर वन इसरो, नंबर टू इन स्पेस, नंबर थ्री न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। इन थ्री एंटिटीज के द्वारा प्रेजेंट में इंडियन स्पेस सेक्टर को गवर्न किया जा रहा है। नंबर वन, इसरो फोकसेस ऑन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज। एडवांस एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज के कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसरो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर टू, इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर एंड ऑटोनोमस एजेंसी एक्टिंग एज अ सिंगल विंडो इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट प्लेयर टू प्रमोट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस। एक ऑटोनोमस एजेंसी है जो कि इसरो एंड प्राइवेट प्लेयर्स के बिटवीन इंटरफेस का वर्क करती है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव टेकिंग करती है। नंबर थ्री, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बिल्डिंग रॉकेट थ्रू इंडस्ट्री कंसोर्टियम एंड मार्केटिंग स्पेस प्रोडक्ट। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL इसरो की एक कॉमर्शियल आर्म है जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रॉकेट बिल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अबाउट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट।
formed on August 15, 1969, replacing the Indian National Committee for Space Research (INCOSPAR). इसरो 15 अगस्त 1969 में फॉर्म किया गया। INCOSPAR को इसके थ्रू रिप्लेस किया गया। गवर्नेंस ऑपरेट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा इसरो को ऑपरेट किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक। कर्नाटक बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। लीडरशिप नारायण took over as chairman of ISRO on January 14, 2025, succeeding S. सोमनाथ। प्रेजेंट में नारायण के द्वारा इंडियन स्पेस सेक्टर को लीड किया जा रहा है। विजन हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट व्हाइल परस्यूइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करना इसका मेन विजन है। पिवोटल मिशंस एंड अचीवमेंट इसरो के कौन कौन से मिशंस रहे हैं और अचीवमेंट क्या रहा है। नंबर वन लूनार एक्सप्लोरेशन के बारे में हम यहाँ पर कुछ मिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर टू इंटरप्लेनेटरी मिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर स्टडी नेविगेशन। नंबर लूनार एक्सप्लोरेशन लूनार के अंदर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रयान 1 इन 2008 डिस्कवर्ड वाटर मॉलिक्यूल ऑन मून। चंद्रयान 1 ने मून पर वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया था। चंद्रयान 2 which was launched in 2023 made India the first nation to successfully land a craft near the lunar south pole. चंद्रयान 3 लूनार साउथ पोल पर रीच हुआ। यही वजह है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री बना जिसने साउथ पोल तक रीच किया। नंबर टू इंटरप्लेनेटरी मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन इन 2013-14 मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स ऑर्बिट इन इट्स मेडन अटेम्प्ट। इंडिया ने 2014 में अपना एक मार्स मिशन यानी मंगलयान लॉन्च किया था। इंडिया फर्स्ट कंट्री बना जिसने मार्स ऑर्बिट तक अपने आप को रीच किया। नंबर 3 सोलर स्टडी आदित्य L1 is India's first dedicated mission to study the sun from the L1 Lagrange point। L1 Lagrange point से सन की स्टडी के लिए सोलर आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन रहा है। नंबर 4 नेविगेशन नेव आईसी IRNS is an indigenous regional satellite navigation system providing positioning service over India and surrounding areas। मेजर ऑनगोइंग एंड फ्यूचर मिशंस प्रेजेंट में कौन कौन से मिशंस चल रहे हैं या फ्यूचर में कौन कौन से मिशन सेट किए गए हैं इसरो के द्वारा। गगनयान 2025 इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू सेंड अ 3 मेंबर क्रू टू लो अर्थ ऑर्बिट। गगनयान इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन रहा है जिसके थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट में 3 मेंबर क्रू को सेंड किया गया। आदित्य L1 2024 India's first solar observatory mission currently orbiting L1 Lagrange point। आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है। करंट में L1 Lagrange पॉइंट को ऑर्बिट कर रहा है। SpaceX a space docking experiments crucial for building a space station and in orbit refueling। स्पेस स्टेशन बिल्ड करने के लिए इंडिया की तरफ से स्पाडेक्स भी लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS planned indigenous space station by 2035 with the first module expected by 2028। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया ने प्लान किया है कि 2035 तक इंडिया में अपना इंडिजिनस स्पेस स्टेशन होगा। फर्स्ट मॉड्यूल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2028 तक सेंड किया जाएगा। चंद्रयान 4 A lunar sample return mission planned for around 2027-28। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027-28 में चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा।
शुक्रियाना वीनस ऑर्बिटर मिशन अप्रूव्ड फॉर लॉन्च इन 2020 टू स्टडी द वेनिसन एटमॉस्फेयर। वीनस एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए 2028 के लिए शुक्रियान इट मींस वीनस मिशन यहाँ पर अप्रूव किया गया है। कि रिसेंट पॉलिसीज इंडियन स्पेस सेक्टर से रिलेटेड रिसेंट पॉलिसीज क्या रही हैं इंडिया में। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 permit non-governmental entities to engage in end-to-end space activities including satellite operation and rocket manufacturing। सैटेलाइट ऑपरेशन एंड रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। लिबरल एफडीआई पॉलिसी 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई पॉलिसी स्पेस सेक्टर के लिए लिबरलाइज की है। अराउंड 100% एफडीआई इन सेवरल एरियाज up to 100% automatic route for manufacturing space related component। स्पेस रिलेटेड कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर 100% तक का एफडीआई अलाउ किया है। अप टू 74% ऑटोमेटिक रोड फॉर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन में 74% तक की एफडीआई यहाँ पर अलाउ की है। अप टू 49% फॉर लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस पोर्ट। लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस पोर्ट्स के लिए 49% तक की एवरेज यहाँ पर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। स्पेस वेंचर कैपिटल फंड रुपीज 1000 करोड़ फंड अनाउंस्ड इन 2024 टू सपोर्ट स्पेस स्टार्टअप्स ओवर 5 ईयर्स। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रुपीज 1000 करोड़ रुपीज का फंड अनाउंस किया है। चैलेंजेस एंड इश्यूज रिलेटेड इंडियन स्पेस सेक्टर। इंडियन स्पेस सेक्टर से रिलेटेड वेरियस चैलेंजेस एंड इश्यूज क्या क्या हैं। नंबर वन, ग्लोबल मार्केट शेयर। इंडिया अकाउंट फॉर ओनली 2-3% ऑफ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी प्रेजेंट में $8.4 बिलियन है। बट इस इकोनॉमी में इंडियन स्पेस का ओनली 2-3% रोल है। टेक्नोलॉजिकल गैप। Reliance on import for high-end component like specialized sensors and semiconductors। इंडिया आज भी हाई एंड कंपोनेंट लाइक स्पेशलाइज्ड सेंसर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के इंपोर्ट पर रिलायंस कर रहा है। स्पेस डेब्रिस मैनेजिंग ओवर 100 इंडियन ओरिजिन ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट रिमेन सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। इंडिया के मोर देन 100 इंडियन ओरिजिन ऑब्जेक्ट्स अभी भी ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहे हैं। ये एक बिग कंसर्न है कि किस तरह से इस डेब्रिस को मैनेज किया जाए। Regulatory uncertainty. The lack of a comprehensive Space Activities Act to define liability and insurance framework for private players। प्राइवेट प्लेयर्स का जिस तरह से स्पेस सेक्टर में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जा रहे हैं, इनके लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस फ्रेमवर्क से रिलेटेड इश्यूज को अभी भी डिफाइन नहीं किया गया है। इट मीन्स इंडिया में अभी भी कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस एक्टिविटीज एक्ट का लैक है।